हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की मैथ्स का जो 12 चैप्टर है हेरोन्स फार्मूला, उसके कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ सेमी पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग एरिया 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज। तो यहाँ पर हमें ये बोला है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमें एरिया दे रखा है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। जैसे यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ करा, इसकी तीनों साइड क्या है? इक्वल है। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया जिसकी साइड ए है। ठीक है, हमें नहीं पता कितनी है तो हमने ए ले लिया। अब यहाँ पर ये बोला इसका जो एरिया है वो दे रखा है 4√3। तो हमें बताना है इसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा। तो सबसे पहले हमें इसकी साइड निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको इसका एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा एरिया का। वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये होता है हमारा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो दे रखा है 4√3 दे रखा है। तो हमारे पास जो साइड है, साइड स्क्वायर, वो आ जाएगा हमारे पास 4√3 इंटू, यहाँ पर √3/4 है तो ये हो जाएगा 4/√3। तो √3 से √3 कैंसिल और ये हो जाएगा 16। और 16 किसका स्क्वायर होता है? स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 4 का। तो साइड हमारे पास आ गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी सारी साइड कितनी है? 4 सेंटीमीटर की है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो होगा साइड प्लस साइड प्लस साइड, मतलब तीनों साइड का सम। तो हो जाएगा 3 × 4 12 सेंटीमीटर। ये हो गया। लेकिन हमें पूछा क्या है इसका? सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर होता है इसका हाफ। तो सेमी पेरीमीटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर ये कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर दे रखा है ट्राइंगल का 30 सेंटीमीटर। इट्स साइड्स आर इन द रेशो 1:3:2, देन इट्स स्मॉलेस्ट साइड इज। तो यहाँ पर ये बोला है एक ट्राइंगल है, उसकी तीनों साइड का जो रेशो है, साइड ए, बी और सी। तो हमें जो रेशो दे रखा है A:B:C, ये दे रखा है 1:3:2 का। और इसका जो पेरीमीटर है वो दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो हमने क्या लेट किया? जो A है वो हमारी 1x हो गई, B जो है 3x और C जो है 2x हो गई। तो पेरीमीटर तो सम ऑफ ऑल साइड होता है। तो पेरीमीटर होता है A + B + C इक्वल टू 30 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। तो ये जाएगा 1x 3x और 2x इक्वल टू 30। तो इनको ऐड करेंगे तो हमारा 6x हो जाएगा इक्वल टू 30। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 30/6। कैंसिल किया तो 5 आ गया। x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। अब हमें पूछा है कि जो स्मॉलेस्ट साइड है वो क्या होगी? तो स्मॉलेस्ट साइड हमारी a होगी। तो a कितना है? 1x है। तो 1 × 5 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनस इज 10 सेंटीमीटर, इट्स एरिया विल बी। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं पहले हम। तो राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास ये हो गया है। ठीक है, ए, बी और सी। अब यहाँ पर बोला है कि जो इसका बेस है वो 8 सेंटीमीटर का है और जो हाइपोटेनस है वो दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। तो हमें इसका एरिया बताना है। तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से हम पहले इसका परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। ठीक है, AC की फाइंड कर लेते हैं डिस्टेंस। तो हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो होती है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पर बेस हमारा 8 हो गया तो 8 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें निकालना है और हाइपोटेनस 10 है तो 10 का स्क्वायर। ये 64 + p² इक्वल टू 100 हो गया। तो p² आ गया हमारा 100 - 64, ये हो गया 36। अब p हमारा कितना होगा? √36। तो ये होता है हमारा 6। तो परपेंडिकुलर हो गया 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये पता लग गया 6 सेंटीमीटर है ये। अब हमें निकालना क्या? इसका एरिया। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम इसको डायरेक्टली एरिया निकाल सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट से। तो इसका जो बेस है वो कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर दे रखा है और हाइट जो है वो 6 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से कैंसिल करा 4 हो गया, 4 × 6 = 24। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, ईच ऑफ इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर,
व्हाट इज़ द सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल। अब यहाँ पर बोला है जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है वो राइट एंगल है, तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। अब इसमें क्या होता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये आइसोसेलेस भी है, मतलब ये दोनों साइड क्या हो, बेस और परपेंडिकुलर इक्वल होंगे। और इक्वल साइड बोली है उसने क्या है 20 सेंटीमीटर, तो ये भी 20 हो गया और ये भी 20 हो गया। हमें पूछा है इसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी थर्ड साइड निकाल देते हैं जो कि हाइपोटेनस होगी। तो हाइपोटेनस कैसे निकालोगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर हमें निकालना है, बेस हमारा 20 है तो 20 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर भी 20 है, 20 का स्क्वायर हो गया। तो एच हो जाएगा हमारा अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 और ये भी 400 जो कि इक्वल है अंडर रूट 800 हो गया। और इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। ठीक है, 20 अंडर रूट 2। अब हमारे पास तीनों साइड पता लग गई है, हमें पूछा है इसका सेमी पेरीमीटर। तो इसका जो सेमी पेरीमीटर होगा, सेमी पेरीमीटर जो होगा वो क्या होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 होता है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास a 20 है, b 20 है और c कितना है 20 अंडर रूट 2 है, अपॉन में 2 हो गया। अब इसमें ऐड क्या होगा जो रूट में नहीं है, तो 20 और 20 ऐड हो जाएगा तो ये 40 हो जाएगा, प्लस 20 रूट 2 सेम रहेगा अपॉन में 2। अब ऊपर हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा ये 20, ये 10 रूट 2 और डिनोमिनेटर में हमारा 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो 20 प्लस 10 रूट 2 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ए बी एंड सी देन द वैल्यू ऑफ सेमी पेरीमीटर इज। तो हमें ये तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं, एक ट्राइंगल है जिसकी साइड दे रखी है ए बी और सी, तो इसका जो सेमी पेरीमीटर है वो होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 25 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड ऑन द लॉन्गेस्ट साइड्स इज इक्वल टू। तो यहाँ पर एक हमें ट्राइंगल बोला है, एक ट्राइंगल हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया है। ये हमारे पास है 25 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल देते हैं। तो इसका एरिया निकालेंगे हम हेरोन्स फॉर्मूले से। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर जो होता है एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 25 प्लस 17 प्लस 12 बाई 2। तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 54 अपॉन 2, कैंसिल करा तो 27 हो गया। तो एस तो हमारा 27 हो गया। तो एरिया जो होता है हेरोन्स फॉर्मूला वो होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे, ए बी सी तो हमारा हो गया, ए हमारा 25 हो गया, बी हमारा 17 और सी हमारा 12। ठीक है, तो एस तो हमारे पास 27 आया, तो 27 गुना 27 में से a माइनस करा तो 27 में से 25 माइनस करा तो हमारे पास कितना बचेगा 2। 27 में से b माइनस करा 17 तो 10 बचेगा। ऐसी s माइनस सी करेंगे तो ये हमारे पास 15 बचेगा। अब क्या करेंगे, इसको हम प्रॉपर सॉल्व कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं इसके। तो अंडर रूट 27 है तो उसको लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 का तो 2 ही रहेगा। 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। अब देखते हैं स्क्वायर रूट से हम किन किन नंबर को बाहर निकालेंगे जिनका पेयर बनेगा। एक पेयर 3 का बन रहा है, 3 आ गया। एक इस 3 का भी बन रहा है तो एक और 3 आ जाएगा। 2 का पेयर बन रहा है और 5 का भी बन रहा है तो 2 भी आ गया और 5 भी आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 को 3 से करा 9 और 10, ये आ गया हमारा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इस ट्राइंगल का एरिया। अब हमें एरिया पता लग गया है। अब हमें पूछा क्या है, द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑन द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू। तो सबसे बड़ी साइड तो हमारी 25 है, तो यहाँ पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो इसकी लेंथ पूछी है, एच पूछा है कितना होगा। तो अब हम क्या करेंगे,
दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हाफ बेस हमारा हो जाएगा यहाँ पर 25 और हाइट हमें निकालनी है, ऑल्टीट्यूड h ले लिया और एरिया हमारा उतना ही रहेगा। ठीक है, तो h हमारा कितना होगा 90 इंटू 2 अपॉन में 25, तो 5 से कैंसिल करा तो ये 5 हो जाएगा, ये 18 हो गया। 18 दूनी 36 बटे 5 कैंसिल करा, 5 सत्ते 35 और ये 2, तो 7.2 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हैज़ एन एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज। तो यहाँ पर है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है लेकिन वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं जो कि आइसोसेलेस है, तो इसकी दो साइड इक्वल होगी। ठीक है, इसका एरिया दे रखा है हमें कितना 8 सेंटीमीटर, तो बोला इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो देखिए अगर इसकी ये दोनों साइड इक्वल है तो इसको मैं ले लेता हूँ ए, तो ये भी ए होगा। ठीक है, तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका एरिया हम निकाल सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से। तो ए दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1/2 बेस हमारा ए है और हाइट भी हमारा ए है, तो 8 ये हो गया। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया 8 को 2 से गुना करना पड़ेगा, ये 2 जगह मल्टीप्लाई होगा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 16 हो गया। तो ए आ जाएगा हमारा √16 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ए हमारा 4 है, तो यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर दोनों 4 हो गए। अब बेस और परपेंडिकुलर है, अब आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो बेस हमारा 4 है तो 4 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर भी 4 है तो 4 का स्क्वायर, और h हमारा यहाँ अंडर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा √16 प्लस, तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा √32 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 4√2 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 4√2 सेंटीमीटर। हमें पूछा है पेरीमीटर, तो तीनों साइड को हम ऐड कर देते हैं, तो जो पेरीमीटर होगा इसका वो हो जाएगा 4 + 4 + 4√2, तो 8 + 4√2 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसमें से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचेगा 2 + √2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां। द पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 450 मीटर। इफ इट्स साइड्स आर इन द रेशो 5:12:13 देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज। तो ये तो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। इसका जो पेरीमीटर है वो दे रखा है हमें कितना 450 मीटर, और इनकी साइड्स का जो रेशो है वो दे रखा है 5, 12 और 13। ठीक है, तो ए मैंने ले लिया 5x, बी ले लिया 12x और सी ले लिया 13x। ठीक है, अब पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल साइड, तो a + b + c जो होता है वो पेरीमीटर होता है, तो 450 हो गया। तो a हमारा 5x हो गया, b 12x, c 13x इक्वल टू 450। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 12 17 हो गए, 17 और 13 हमारे जो होंगे 30 हो जाएंगे, 30x हो गया 450। सो x की वैल्यू होगी 450/30, कैंसिल करेंगे तो आ गया ये हमारा 15। तो x तो हमें पता लग गया कि कितना है 15 है। अब x पता लग गया तो हम क्या कर सकते हैं, अब तीनों साइड निकाल सकते हैं। तो a जो है हमारा वो क्या होगा 5 × 15, 5 को 15 से गुना करेंगे तो हमारे पास 75 आ गया, 75 मीटर हो गया a। b निकाल लेंगे तो 12 को 15 से गुना करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 12 को 15 से करेंगे 120 और 60 180 हो गया, तो 180 मीटर। ऐसी c निकाल लेंगे तो 13 को 15 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ कर लेते हैं, 15 को 13 से करेंगे तो 3 × 5 = 15, 4 5 और 1, तो 5 9 1 195 हो गया। ठीक है, 195 हो गया। अब हमारे पास तीनों साइड पता लग गई हैं। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसको हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे हाफ बेस इंटू हाइट का। तो हाफ बेस हमारा 5x था, तो जो हो गया हमारा 75, और b हमारा हो गया 180, तो इसको 2 से कैंसिल कराए 90 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 0 9 × 5 = 45,
45 का 5, 4 हासिल, 9 सत्ते 63, ठीक है, 7 में 63 और 4 हमारा हो गया 67। तो 6750 इसका एरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो आपको एक ट्राइंगल का है जिसकी तीनों साइड दे रखी है, तो सिंपल क्वेश्चन है 9, 12 और 15, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एस निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर जो होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, ठीक है। तो ए हमारे पास 9 हो गया, बी 12, सी 15 बटे में 2। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 और 15 हमारा हो गया 27, 27 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 36 हो गया। तो 36 बटे 2 हो गया, काटा तो 18 आ जाएगा हमारा एस। एस हमारा 18 आ गया। अब एस 18 आ गया तो अब हम क्या करेंगे, हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, हेरोन्स फॉर्मूला वाला, ठीक है। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एस हमें कितना दे रखा है 18 और एस माइनस ए निकालेंगे, मतलब 18 में से 9 घटाया, ए हमने ले लिया ये, बी हमारा 12 हो गया और सी हमारा 15 हो गया। तो 18 में से 9 घटाए तो 9 बचा। अब 18 में से 12 घटाए तो 6 बचा, 18 में से 15 घटाए तो 3 बचा। अब इसके प्राइम फैक्टर करके लिख लेते हैं। तो 18 करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, 9 के करेंगे तो 3 इंटू 3 हो जाएगा और 6 के करेंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 3। अब पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है, तो जो पेयर बनेंगे वो रूट से बाहर आ जाएंगे। 2 आ गया, 3 का एक और पेयर बन रहा है तो 3 आ जाएगा, एक और 3 का बन रहा है और एक और 3 का बन रहा है, तो इंटू 3 इंटू 3। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 18 तिया ये हो जाएगा हमारा कितना 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर देन द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज। तो यहाँ पर जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल की जो सारी साइड है वो क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। इसका एरिया दे रखा है हमें, एरिया दे रखा है 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इसका सेमी पेरीमीटर निकालना है। तो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए एरिया का, वो होता है 4√3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड अगर मैं ए ले लूँ तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 9√3 हो गया। तो ए स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा 9√3 इंटू, यहाँ पर है √3/4 है तो यहाँ आएगा तो ये 4 ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा तो कैंसिल हो गया और 4 9 36 हो गया। तो ए जो आएगा √36 हो गया जो कि होता है 6 के इक्वल। तो 6 सेंटीमीटर हमारा ए आ गया, मतलब इसकी साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर की है सारी साइड, ठीक है। तो इसका हमें निकालना था सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर होता है हमारा, वो होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो सारी साइड तो 6 है, तो 6 को 3 बार अगर ऐड करेंगे 6 या 18 बटे 2 कैंसिल करा तो आ गया 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ इट्स ईच साइड इज डबल्ड। तो हमें बताना है कि अगर किसी ट्राइंगल की सारी साइड को हम डबल कर दें तो उसके एरिया में कितने % इंक्रीज होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कोई भी एक एग्जांपल ले कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूँ, ठीक है। इसकी मैंने साइड ले ली 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर मैं इसका एरिया निकालूँ अभी, तो एरिया जो होता है हाफ बेस इंटू हाइट, बेस 3 है, हाइट 4 है। तो सॉल्व करा ये 2, ये हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोला है कि अगर मैं इसकी साइड को डबल कर दूँ, 3 की जगह 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, तो इसके एरिया में कितने % का इंक्रीज़ होगा। तो इसका जो एरिया है वो होगा हाफ बेस 6 हो गया, हाइट हमारी 8 हो गई, 3 अट्ठे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले 6 था फिर 24 हो गया, तो कितने का आ रहा है इंक्रीज़, 24 में से 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ रहा है 18, ठीक है। 18 सेंटीमीटर स्क्वायर का इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन परसेंटेज पूछिए तो कैसे निकालेंगे,
18 अपॉन में जो ओरिजिनल वाली थी 6 इंटू 100, तो 6 से काटा है 3 को 100 से करा तो कितना आएगा, 300% इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 मीटर, द एरिया इज। तो यहाँ पर बोला है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर हमें दे रखा है कितना है, 60 मीटर। तो मतलब सारी साइड तो इक्वल होती है और पेरीमीटर क्या है, 60 सेंटीमीटर। तो इसका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर जो है वो 60 मीटर दे रखा है। तो सारी साइड इसकी सेम होती है, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। और पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो ए प्लस ए इक्वल टू 60 हो गया, फिर 3a इक्वल टू 60 हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई 60 अपॉन में 3, तो कैंसिल किया तो आ गया 20 मीटर। तो a तो हमारा कितना हो गया, 20 मीटर हो गया। अब पूछा इसका एरिया, तो इसका जो एरिया होता है वो होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया निकालने का। तो √3/4, ए हमारा कितना है 20 है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो गया, कैंसिल आउट किया तो 100। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 100√3 मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे हमारे 12 चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।